विक्रमादित्य बेताल को फिर से साथ लेकर चल दी। बेताल ने कहा, राजन, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बताना उसका उत्तर क्या होगा। बेताल ने कहा, यमुना नदी के किनारे धर्मस्थान नाम के एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की एक बेहद सुंदर लड़की थी, जो कि शादी के योग हुई, तो ब्राह्मण उसके लिए लड़का ढूंढने चला गए। एक रोज ब्राह्मण का बेटा भी कहीं बाहर गया हुआ था, तभी उनके घर एक लड़का आए। ब्राह्मण की पत्नी ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा, मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे करूं। ब्राह्मण को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। उधर ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां एक लड़के से यही बाधा कर आया। जब तीनों को यह बात पता चली तो तीनों सोचना में पड़ गए। तो दोस्तों, आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि आगे क्या हुआ, तो चलिए हमारे साथ। अगले ही दिन लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की, सपेरों को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे सभी लड़की को श्मशान में ले गए और उसे जला आ। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गए। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और श्मशान में ही झोपड़ी बनाकर रहने लग। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लग। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और एक पंडिताइन के घर भोजन करने बैठ। जैसे ही उस घर की पंडिताइन भोजन परोसने आई कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिए। पंडिताइन को बड़ा गुस्सा आए। उसने अपने लड़के को पहले तो डराया, फिर मारा पीट। फिर भी वह वहां नहीं माना तो पंडिताइन ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिए। लड़का जलकर राख हो गए। ब्राह्मण बिना भोजन किए वहां खड़ा हो गए। घर वालों ने बहुत निवेदन किया पर वह भोजन करने के लिए राजी न हो। उसने कहा, जिसे घर में ऐसी राक्षसी हो, उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकती। इतना सुनकर वह औरत भीतर गई और संजीवनी विद्या की पोटी लाकर एक मंत्र पढ़। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गए। बालक को जीवित देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर वह पोटी मेरे हाथ लग गई तो मैं भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता। तो दोस्तों, यह पोटी उस व्यक्ति के हाथ लगेगी या नहीं, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। रात को जब सब सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप उस पोथी को लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि बाकी दोनों लड़के भी वहीं पर बैठे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तीसरे लड़के को संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाल। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की राख में से जिंदा हो उठ। अब तीनों उसके लिए आपस में झगड़ने लग। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा। बेताल ने पूछा, यदि दोस्तों आपको राजा, उसका जवाब पता है तो आप कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।